फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे अध्याय 7 जीवन का आधार पर्यावरण। इससे पहले हमने अध्याय 6 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप हमारे प्लेलिस्ट SCRT बिहार बोर्ड क्लास 7 हमारी दुनिया भाग 2 में जाकर के शेष अध्याय को देख सकते हैं। वीडियो में अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए अपने हित मित्र दोस्तों के साथ। जो पहली बार देख रहे हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये BPSC ये बिहार बोर्ड एग्ज़ाम के लिए या बिहार बोर्ड के किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला वीडियो है। तो चाहिए शुरू करते हैं। सीमा अपने पिताजी के साथ पहली बार पटना घूमने जा रही थी। घर से बाहर निकलते ही हरे भरे खेत, बाग, बगीचे उसे सुंदर लग रहे थे। उड़ती चिड़िया, खिले फूल उसे लुभा रहे थे। धीरे धीरे चल रही ठंडी हवा उससे बहुत अच्छी लग रही थी। दोनों शहर पहुंचे। बस से उतर करके उन्होंने ऑटो रिक्शा पकड़ा। बड़ी बड़ी साजी दुकानें, सरपट भागते स्कूटर, कार, मोटरसाइकिल देख करके वो सोच रही थी, क्या शहर ऐसा होता है। अचानक उनका ऑटो रिक्शा चौराहे पर रुक गया। वहाँ चारों तरफ से गाड़ियाँ कतार में खड़ी थीं। गाड़ियों का धुआं चारों ओर भरा हुआ था। सीमा की आंखों में जलन होने लगी। उसका सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। उसने पिताजी से गमछा मांगा, अपने मुंह, नाक एवं आँखों को ढक लिया। गाड़ियों का शोर, हॉर्न की तेज आवाज़ उसे काफ़ी परेशान कर रही थी। उसे लग रहा था जैसे उसका दम घुट जाएगा। सीमा ने पिताजी से पूछा, पिताजी, गांव में तो मुझे ऐसा नहीं होता था, यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है। पिताजी ने कहा, ऐसा प्रदूषण के कारण होता है, जो कई तरह का है और कई कारणों से होता है। अब मैं तुम्हें प्रदूषण के बारे में कुछ बताता हूँ। आइए जानते हैं वायु प्रदूषण के बारे में। जब वायु में कार्बन डाइऑक्साइड एवं हानिकारक गैसों की मात्रा बढ़ जाती है तो यह पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। ध्वनि प्रदूषण, वायु में अवांछित तीव्र ध्वनि की मौजूदगी जो हमारे कानों एवं मस्तिष्क को पीड़ा दे, ध्वनि प्रदूषण कहलाता। यह प्रायः लाउड स्पीकर, DJ, वाहनों के शोर से उत्पन्न होता है। सीमा ने पिताजी से कहा, पिताजी, क्या हम पैदल नहीं चल सकते। पिताजी ने कहा, धूप अधिक तेज है, ऐसे में पैदल जाना मुश्किल होगा। हम आगे चल करके ऑटो रिक्शा छोड़ देंगे, फिर पैदल चलेंगे। ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। तो ध्वनि को हम किस में नापते हैं, तो ध्वनि को डेसिबल में नापते हैं। मानव सामान्य 80 डेसिबल तक सुन सकता है। इससे ऊपर की ध्वनि व्यक्ति को विचलित करती है, जिससे ध्वनि प्रदूषण होता है। सीमा बोली, पिताजी, यहाँ पेड़ तो कहीं नजर आ रहे हैं, सिर्फ बड़े बड़े मकान ही दिखाई पड़ रहे हैं, जिसे देखो सब व्यस्त हैं, सब जाने कहाँ भागे जा रहे हैं। पिताजी ने कहा, जाओ मैं तुम्हें कुछ और दिखाता हूँ। आओ मैं तुम्हें कुछ और दिखाता हूँ। वे उसे गंगा नदी के किनारे अंटा घाट ले गए। नज़दीक जाने पर सीमा ने देखा नदी का पानी काफ़ी गंदा था। कुछ लोग वहाँ साबुन से कपड़े धो रहे थे तो कुछ स्नान कर रहे थे। पास में ही एक गंदा नाला भी गंगा में गिर रहा था, जिसके मुहाने पर पानी बहुत गंदा था। उसे देख करके बहुत आश्चर्य हुआ। उसने पिताजी से कहा, पिताजी, मैंने तो सुना था कि हम गंगा जल पीते हैं, इसमें कभी कीड़ा नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पानी तो बहुत गंदा है, इतनी गंदगी कहाँ से आती है। जल प्रदूषण, जल में किसी बाहरी पदार्थ की उपस्थिति जो जल के स्वाभाविक गुणों को इस प्रकार परावर्तित कर दे कि जल स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक या उपयोग करने लायक न रहे, जल प्रदूषण कहलाता है। पिताजी ने कहा, बेटा, घरों से निकलने वाला सारा गंदा पानी नालों से होता हुआ नदी में आ रहा है। फैक्ट्रियों से निकलने वाला कचरा भी नालियों से होता हुआ नदी में ही गिर रहा है, जिसके कारण नदी का पानी काफ़ी गंदा हो गया। अब तो इसमें इतनी गंदगी हो गई है कि इसे पीना तो दूर, स्नान करने में भी हम परेशानी महसूस कर रहे हैं। सीमा को बहुत बड़ा दुख हुआ। उसे दादी की बताई सारी बातें याद आ रही थीं। उन्होंने उसे गंगा नदी के बारे में बताया था। लौटते समय सीमा को सड़क पर फैले नाली के पानी से होकर के जाना पड़ा। उसने पूछा, पिताजी, यहाँ इतना पानी कहाँ से आया, वर्षा तो हुई नहीं है। पिताजी ने कहा, यह नाली का गंदा पानी है।
जो नाली के जाम हो जाने के कारण सड़क पर बह रहे हैं। सीमा ने पूछा, क्या यहाँ नालियों की सफाई नहीं होती? पिताजी ने समझाया, बेटा सफाई तो होती ही है, लेकिन हम पॉलीथीन का प्रयोग कर उसे जहाँ तहाँ फेंक देते हैं, जो हवा के द्वारा उड़ करके नाली में पहुँच करके उसे जाम कर देते हैं। सीमा ने कहा, पिता पता नहीं इतनी दिक्कत के बाद भी पॉलीथीन का उपयोग क्यों करते हैं। बिहार सरकार की पहल पर क्या है? बिहार सरकार की पहल पर केंद्र सरकार ने शॉस अर्थात डॉल्फिन को संरक्षित राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है। यह जीव गंगा नदी में पाया जाता इस जीव का प्रमुख खाद्य नदियों का कचरा है, अतः इसे गंगा नदी की सफाई का प्राकृतिक स्रोत माना जाता है। धीरे धीरे गर्मी बढ़ गई थी। गर्मी के कारण दोनों का बुरा हाल था। सीमा बोल पड़ी, पिताजी यहाँ इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है? हमारे गांव में तो इतनी गर्मी नहीं थी। पिताजी ने कहा, बेटा यहाँ पेड़ पौधों की संख्या कम है एवं ईंट एवं पत्थर से बने मकान भी अधिक हैं। गाड़ियाँ भी बहुत अधिक चलती हैं। बिजली से चलने वाले उपकरण दिन रात चल रहे हैं। बिजली के बल्ब अत्यधिक मात्रा में जल रहे, इससे वातावरण सामान्य तथा अधिक गर्म हो रहा है। जानती हो, इन सब से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। सीमा ने आश्चर्य से पूछा कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? पिताजी ने समझाया कि बढ़ते उद्योग धंधों के कारण चिमनियों दिन रात धुआं उगल रहे हैं। यातायात के साधन, फ्रिज, एसी, जनरेटर दिन रात चलाए जा रहे हैं। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की जा रही, बिजली के बल्ब, अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी अत्यधिक इस्तेमाल हो रहे हैं। इन कारणों से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफ़ी अधिक बढ़ जा रही है। फलतः वायुमंडल का तापमान भी लगातार बढ़ रहा है। ये समस्या पूरे विश्व में है, इसीलिए इसे भूवायुमंडलीय तापन अथवा ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। सीमा ने सोचते हुए कहा कि इसके लिए तो पूरी तरह हम लोग ही जवाबदेह हैं। प्राकृतिक पर्यावरण को स्वार्थवश हम धीरे धीरे नष्ट करते जा रहे। पिताजी ने कहा, दुख तो इस बात की है कि हम अब भी सावधान नहीं हुए हैं। उन्होंने दूर लगे होर्डिंग की ओर इशारा कर कहा, पढ़ो तो उस पर क्या लिखा है। सीमा ने पढ़ करके सुनाया, शिव समान विष पीते वन, कामधेनु सा देते धन, वृक्षों की भरमार खुशियाँ अपार। सीमा को होर्डिंग पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा था। उसने कहा, पिताजी इस पर तो बड़ी अच्छी बातें लिखी है। अब इसका ध्यान सड़क पर लगे एक होर्डिंग पर गया। वो उसे पढ़ने लगी। पॉलीथीन का इस्तेमाल जीवन खतरे में डाल, स्वच्छ नदी वृक्ष हरे भरे हों, जन जीवन खुशहाल, पूर्ण सलिला भागीरथी में मानो कुछ मत डाल। सीमा सोच में पड़ गई, इतनी अच्छी बात पढ़ करके भी लोगों पर असर क्यों नहीं होता? कैसे लोग हैं, थोड़ी सी सुविधा के लिए अपना जीवन खुद खतरे में डाल रहे हैं। उसने पिताजी से पूछा, क्या ऐसा लिखा है, हम वैसा नहीं कर सकते? पिताजी ने कहा, क्यों नहीं, बस हमें कुछ छोटे छोटे संकल्प लेने होंगे। तुम्हें पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाना होगा, खूब वृक्ष लगाने होंगे, वाहनों का उपयोग कम करना होगा, साइकिल चलाने एवं पैदल चलने की आदत डालनी होगी। नालियों का गंदा पानी नदी में न जाए, इसके लिए सोख्ता गड्ढा बनवाना होगा। सोख्ता गड्ढा क्या है? गंदा पानी का जमा करने के लिए बनाया गया ढक्कनदार गड्ढा, जिसमें ईंट एवं रेत भरा गया हो, ताकि पानी जमीन के अंदर तक चला जाए एवं गंदा पानी जहाँ तहाँ न बिखरे। सीमा ने कहा, पिताजी हमारे घर का पानी तो बगल के तालाब में जाकर मिलता है, तब तो हम भी पानी को गंदा कर रहे हैं, हमें भी तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उसने पिताजी से भी सहमति जताई। घर लौटते समय सीमा के दिमाग में यही बात गूंज रही थी कि हमने जाने अनजाने में पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचाया, ये कैसे ठीक होगा। उसने सोचा और प्रण लिया कि मैं अधिक से अधिक वृक्ष लगाऊंगी, मैं पॉलीथीन का उपयोग नहीं करूंगी, मैं जहां तक संभव हो खनिज तेल चलित वाहन का उपयोग कम करेंगी, मैं गंदे पानी का निपटारा उचित तरीके से करूंगी, मैं जल का संरक्षण करूंगी, दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करूंगी। क्या हम सब सीमा
जैसे करेंगे राहुल की या रामू की बुद्धिमानी। गोविंदपुर गांव के तालाब में गंदगी थी, जिस कारण मच्छर भी खूब थे। रामू ने सुना था कि अगर इसमें मछलियाँ पाल दी जाएं तो मच्छरों की संख्या तो कम हो जाएगी ही, पानी भी साफ हो जाएगा। इसमें यह बात गांव वालों को बताई। उसने बताया कि मछलियों में ये गुण है कि वे मच्छर के लार्वा को खाने के साथ साथ पानी की गंदगी को भी दूर करता है। यहाँ गांव को उसकी बात अटपटी लगी। वो अपने कुछ दोस्तों के साथ नज़दीकी के मत्स्य पालन केंद्र जा करके छोटी मछली लेकर के आया तथा उसे तालाब में डाल दिया। कुछ दिनों में ही परिणाम सामने आया। मच्छर तो बहुत कम हुए ही, जल भी पहले से साफ था। अब तालाब के आसपास पक्षियों का झुंड भी नजर आने लगा था। साथ ही मछलियां भी भोजन के लिए उपलब्ध थीं। फिर क्या था, गांव के सब लोगों ने अन्य तालाबों में भी मछलियां पाली। आज रामू की बुद्धिमानी पर सभी खुश हैं। सभी ने रामू की बुद्धि का सहारा। तब रामू ने कहा, आप सब इन बातों में सिंघाड़ा और मखाना की खेती कर रहे हैं, अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो जल प्रदूषण से हो रहा है क्या? पानी पीने, वाहन चलाने, पानी में दूषित पदार्थ मिलने से। नदी, तालाब, नदी के पानी की शुद्धता हो सकती है। मच्छर पालन, तोता पालन, मछली पालन या किसके हो सकती है? नदी तालाब के शुद्धता से। बढ़ती जनसंख्या के क्या कारण हैं? इसी के साथ ही हमारा अभ्यास भी समाप्त होता है। तो हम मिलेंगे किसी एक नए अध्याय में। तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें और नमस्कार।